उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। अब 3 फरवरी यानी कल होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट की रिपोर्ट को मंजूरी भी दी जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में धामी सरकार इसे पारित कर एक और कीर्तिमान अपने नाम सभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रख। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समिति का गठन किया था और 2 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय से एक व्यापक विचार विमर्श हर वर्ग हर तबके में करके और जो इनपुट लिए गए और जो इन्होंने अलग अलग अध्ययन किए, उसके आधार पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो निश्चित रूप से बेहतरी के लिए है और जो इसके उद्देश्य हैं उनको पूरा करेगा। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव करता है, वो ठीक अब करेक्ट हो जाएगा। 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है, वो जो बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जो मुस्लिम बेटियों को कोई अधिकार नहीं देता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद जितनी मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां हैं, वो खत्म हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट उल्लेखित तार साधनों को जनादेश मिला है, समर्थन मिला है कि हम समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और मुझे खुशी है, आज समान नागरिक संहिता का जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है
बहुत जल्दी विधानसभा के अंदर ये रिपोर्ट पहुंचेगी और मैं अपेक्षा करता हूं सभी विधानसभा के सदस्य देवभूमि का ये जो संकल्प है, इस संकल्प को सर्वसम्मति पालन कराएं और जो यूसीसी है ये उत्तराखंड से निकल देश के नजीर बने और बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन देश के अंदर भी यूसीसी लागू होगा। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बोक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार है, कर्तव्य है, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम आखिर यूसीसी का पूरा अर्थ क्या है? आप तो जो है यूसीसी के अर्थ के साथ अनर्थ कर रहे हैं। जो कुछ भारत के संविधान में कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आप उसका अपमान कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी है कहाँ इसमें? आप हमें बताइए, मान लिया लड़कियों की शादी आदि को लेकर के या किसी चीज को लेकर के कोई उम्र संबंधी या कोई और वो प्रोविजन करते हैं, जो प्रोविजन करेंगे भगवानपुर से बिल्कुल लगा हुआ छुटमलपुर है। छुटमलपुर की लड़की यदि भगवानपुर में ब्याह के आती है तो उस पर कौन सा कानून लगेगा? उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का कौन सा कानून लगेगा? इसी प्रकार से कुछ और जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस जो है कैसे लागू होंगे? हमारी राज्य की सीमा से बाहर इस विधेयक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मतलब इस यूसीसी ड्राफ्ट का, इसके प्रोविजंस का, यदि जब विधेयक के रूप में आएगा, इससे जो कानून बनेगा उस कानून का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कानून केवल एक राज्य तक सीमित है, वो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा सकता है? उसको कैसे आप ये कहेंगे कि ये सारे हमने तो राज्य यदि इस तरीके से कानून बनाने लग जाएंगे तो ये कानून बनाने के राज्य के अधिकार की तौहीन है, उसका दुरुपयोग है और राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग है। हमारे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया इस ड्राफ्ट को बनाने में, इस सब प्रक्रिया के अंदर, और उससे हासिल उत्तराखंड को क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा।